तो हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, तो उसमें तेजस्वी जी के बारे में खास तौर पर इनसे हम वार्तालाप करेंगे। राहुल जी नमस्कार। जी नमस्कार जी नमस्कार। अभी अभी जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी जी का जो है रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद की स्थिति के बारे में कुछ संक्षिप्त में कहिए। देखिए, जनता का जो जनादेश का जो रिजल्ट आया उससे तो जो है ठीक है। जनता जिसने जिसको चुना सब बढ़िया है, लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी जो जितना रिजल्ट आया जो महागठबंधन को उससे ज़्यादा अपेक्षा था हम लोग को। लेकिन जो है किसी कारणवश जो है जनता जो जिसको चुन ले वही होता है। जी जी। जी अभी चुनाव से पहले उनका एक सपना था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन के कई जो दल थे इस बात पर जो है उनसे अपनी सहमति नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इन सबको मिला करके इन्होंने अपनी बात पर सबको लाने का प्रयास किया। तो इनका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ था या लोगों ने धोखा दिया, इस बारे में कुछ प्रकट कीजिए। नहीं, लोगों ने तो जो है प्यार तो दिया ही है महागठबंधन को। जहाँ तक जनता का आप देखे, रैली में भी देखे कि बहुत सारा जो है सर्वे भी हुआ जिसमें कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। लेकिन अचानक से जो है अब समझ रहे हैं सारे लोग, जनता भी समझ रही इस चीजों को कि जो है के लिए तो आज न कल तो खुलासा होगा ही। ठीक है। जनता का जो है पूर्ण जो है बहुमत था इधर महागठबंधन के साथ में। ठीक है। जी जी। लेकिन अब जी हाँ, लोगों को कैसे क्या हो गया है अब ये चीज का तो जो है अब जांच पड़ताल होने के बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। नहीं तो जनता तो खैर सबका हिसाब किताब तो सब जनता के पास में है, वो आज न कल तो एक्टिव है, होगी ही होगी। जी जी जी। उनका जो सबसे हिट वाला सीट था खेसारी जी यादव जो हुए, आपके ओसामा जी हुए, तो ओसामा जी तो लगभग जीत रहे हैं, जीत गए हैं, लेकिन खेसारी जी के साथ जो हुआ उसका क्या प्रभाव तेजस्वी जी पर पड़ेगा? जी नहीं, देखिए खेसारी जी का भी जो है सीट जो है बहुत एकदम जनता उसके साथ में, युवा ने जो भी लोग हैं सारे लोग साथ में थे उनके। अब यहाँ पे बात सारे चीजों पे हो गया है कि जनता तो साथ है लेकिन जी। वोट आखिर जो है वहां कैसे चला गया। अब इसका जांच पड़ताल होगा, आज न कल तो सामने आएगा ही। और ये पूरा देश जो है देख रहा है इस चीजों को। बिहार के विधानसभा जो भी रिजल्ट हुआ है इसके लिए पूरा जो है पूरा देश इस चीजों को देख रहा है। आगे आने वाले चुनाव में भी इसका जो है और भी कड़ी तरीके से जो है उसको बताया जाएगा और उसको सिस्टम को सही किया जाएगा जो गड़बड़ी हुआ है। और सारे लोग ही जान रहे हैं इस चीजों को कि गड़बड़ी कहाँ से हुआ है, नहीं हुआ है। ये बात आपको भी लगता है कि गड़बड़ी हुई है? जनता जो है किसको वोट दी, कहाँ है, कहाँ कौन किसका सरकार बन रहा है, सभी लोग को पता है जनता के कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये पूरा देश के जितने भी स्टेट के पार्टी लोग हैं वो देख रहे हैं इस चीजों को। आज न कल तो जो है सब सामने आएगा ही। और हम लोग भी आए, हम लोग के भी सामने आएगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है। जनता जो है किसी और को चुनना चाह रहा है, यहाँ पे कुछ और चुना जा रहा है, ये तो सामने आएगा ही आज न कल। फिर भी तेजस्वी जी को क्या, पूरे बिहार में जितने भी लोग थे सब लोग एक अंदाजा लगा रहे थे कि 2020 के चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा राजद का उससे बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार रहेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तेजस्वी जी पर या उनके आगे की राजनीति पर? जी जी, प्रभाव देखिए तेजस्वी जी के साथ में जनता लोग जो है पूरे सपोर्ट में है, साथ में है। ठीक है। और आज न कल तो जो है तेजस्वी जी जिस मिशन पे है वो तो उनका होके ही रहेगा, हिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और हमें नहीं लगता है कि 15-20 साल में जो है कुछ बदलाव हुआ है। 15-20 साल में बस 2-3 चीज हम लोग के सामने है। युवा तो बेरोजगार है ही, युवा के लिए कुछ नहीं किया गया है। सरकार 15 साल से देख ही रहे हैं कि युवा बेरोजगार पे और भी बेरोजगार होते चला जा रहा है। हमारे बिहार में कोई भी प्लांट वगैरह सब, कोई कारखाना वगैरह सब नहीं खुला है। ठीक है। बस सिर्फ बिजली, सड़क और जाके 1-2 चीजों पे काम हुआ है। ठीक है। वो कोई भी सरकार रहेगा और किसी भी पार्टी के सरकार को बना दीजिए, उतना तो 15 साल में लोग कर ही देगा। अच्छा, तो बेरोजगारी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप जो बेरोजगारी जो दूर करवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप 100% बेरोजगारी को दूर करवाना चाहते हैं? बिल्कुल। ये ऐसा संभव है? देश में जो है विकास और हम लोग मजबूत तभी होंगे जब तक बेरोजगारी दूर होगा। नहीं, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। तो 100% बेरोजगारी दूर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती। आप चले जाइए अदर स्टेट में, देख लीजिए। अदर स्टेट में बेरोजगार लोग जो है रोजगार कर रहे हैं। और यह बिहार की तरह स्थिति नहीं है, यहाँ पे तो पलायन हो रहा है।
पलायन तो कई स्टेट से होता है, हमारे यहाँ भी। लेकिन बिहार में जो है हमारा, बिहार में तो सबसे ज्यादा पलायन तो बिहार में ही हो रहा है ना। आप कोई भी स्टेट में चले जाइए, हर जगह बिहारी आपको मिलेंगे, और जो है बहुत बुरी हालत में मिलेंगे। ये तो नहीं है भविष्य हम लोग के बिहार का। 15 साल में आप कहते हैं कि जो है ये जो है सरकार ने ये किया वो किया, क्या किया हमको ये बता दीजिए। और क्या विकास हुआ? आप क्या अपने आप को जो क्या मजबूत समझते हैं, बताइए। आपके अंदर, आपके परिवार, घर परिवार, समाज में क्या विकास हुआ हमको ये बता दीजिए। कितने लोगों के घर में नौकरी है आपके अगल बगल जानने वाले को? तो विकास का पैमाना मतलब कि प्रत्येक घर में नौकरी है, या फिर जैसे कि सड़क है, आज पटना में मेट्रो का भी जो है शुरुआत जो है हो गया है, और भी ब्रिज देख लीजिए, ब्रिज का तो जाल सा बिछ गया है पटना में। पूरे बिहार में कहीं भी जाते हैं आप आज के डेट में, तो सड़क बहुत अच्छी मिलेगी आपको, हर गांव में बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी आपको। तो इसको क्या विकास से जोड़ के आप नहीं देखते हैं? ठीक है, विकास आपके, हम मान लिए आपके बातों को कि हर जगह विकास हुआ है। ठीक है, आपके कह रहे हैं कि मेट्रो, आपके पास में पैसा ही नहीं रहेगा, मेट्रो क्या आपको फ्री में चढ़ने देगी सरकार? नहीं देगी। अगर आपके पास में घर में पैसा आमदनी ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ, कौन से जगह पे आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इधर जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आमदनी होता है। घर में, आपके घर में रोजगार नहीं, आप नहीं कमाने जाएंगे, आप नहीं कुछ काम करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, आपके पास में पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या काम कर लीजिएगा, बताइए। आज हम किसी भी गांव में, देहात में जाते हैं, और उस गांव का जो सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति है वो भी स्मार्टफोन लेके चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो क्या हम इसको विकास नहीं कर सकते? ये स्मार्टफोन और ये जो है डिजिटल चीजों को आप स्मार्ट नहीं कर सकते हैं। अभी स्मार्ट की बात करेंगे, फोन मेरे की बात मेरे की है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 5-6 हजार का मोबाइल वो अब लेके चल रहा है, सबसे नीचे वाला व्यक्ति। तो मतलब उसकी आमदनी इतनी तो है कि वो स्मार्टफोन जो है वो मतलब अफोर्ड कर सकता है। तो इसको क्या आप क्या कहेंगे कि महंगाई का वो मारा हुआ है, या मतलब? स्मार्टफोन, चलिए वो सब में स्मार्टफोन एफर्ट कर भी रहा है। आज के डेट में देख लीजिए, स्मार्टफोन में जो सिम लगा हुआ रहता है उसका रिचार्ज देख लीजिए। एक समय था कि जो है फ्री में आपको रिचार्ज मिलता था, लेकिन वही रिचार्ज का 700-800 रुपये रिचार्ज हो गया है। लोग नहीं करवा पा रहे हैं। सिर्फ फोन में क्या करते हैं, फोन लेके, स्मार्टफोन लेके अपने घर में इनकमिंग कॉल का वेट करते हैं, लेकिन आउटगोइंग के लिए उसके पास पैसा नहीं है। नहीं, ये तो ऐसा तो आज के डेट में नहीं नजर आ रहा है। रिचार्ज में देख लीजिए, रिचार्ज इतना महंगा हो गया है। हर चीज में देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, कहाँ से कहाँ। जो है हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे उस समय का महंगाई और अभी का महंगाई देखिए। तो हम लोग का जो है घर परिवार मोहल्ला समाज सब जगह देख लीजिए कि कोई विकास नहीं दिख रहा है आपको। सिर्फ रोड बिजली पानी से इसे विकास नहीं समझते हैं। इसको हम लोग, जब तक घर में रोजगार नहीं आएगा, घर में आमदनी नहीं आएगी, तो जाके विकास होगा। इसे विकास नहीं हम समझते हैं इस चीजों। अच्छा, बिहार में आजादी से लेके आज तक, श्री कृष्ण सिंह से लेके नीतीश बाबू तक बहुत सारे मुख्यमंत्री आए। इनमें से कौन सा नाम लिया जाए जिनको हम विकास के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, विकास तभी हो पाएगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी इंडिविजुअल पार्टी को कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि विकास तभी हो पाएगा, 5 साल का समय होता है काम करने के लिए। कोई भी सरकार बनती है, जब तक कोई भी पार्टी को ये डर नहीं होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे 5 साल के बाद हमें बदल दिया जाएगा, तब तक कोई विकास, हम लोग किसी भी स्टेट में, पूरे देश में चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया में चले जाइए, आप जो है पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, वहाँ पे विकास आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ कंटिन्यू किसी को सरकार पे सरकार अगर मौका पे मौका देते जाएंगे और उसको कहेंगे कि विकास हो रहा है, तो ये विकास नहीं है। और इस बार हम लोग चाह रहे थे कि जो है बदलाव होना जरूरी है। कम से कम इससे एक मौका दे के देखते हम लोग नई पार्टी को, और जाके उसमें देखते कि क्या है, विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है। जो सारा हाथ तो जनता के हाथ में है। जनता चाहती तो जो उसको हटा भी सकते थे हम लोग, किसी को बना सकते हैं तो किसी को हटा भी सकते हैं। तो बात यही है कि किसी भी पार्टी को ये डर होना चाहिए कि 5 साल में अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें जनता जो है बदल सकता है। तो फिलहाल जनता का आदेश तो अब आपके सामने है। जनता का आदेश, जो रिजल्ट हुआ है उसका हम जो है सम्मान करते हैं। ठीक है, अब लेकिन जनता को, अगर जनता सुन रहे हैं इस चीजों को, अगर आपको लगता है कि जाके ये चीजें हमारे साथ में गलत हुआ है, जो भी जो है समाज के साथ में गलत हो रहा है, तो उसको जाके हम लोग ये मुद्दा बनाएं और उठाएं, आवाज उठाएं कि भाई अगर हमने वोट यहाँ दिया है, वोट इनको दिया है, उनको दिया है, तो ये वोट वहाँ कैसे चला गया। इसके लिए हम चाहेंगे कि जनता को एक साथ मिल के, एक साथ जुट होके इस पे आवाज उठाया जाए कि आखिर भाई ऐसा जनता के साथ में क्यों किया गया, ताकि एक मिसाल कायम हो आने वाले जो भी चुनाव इलेक्शन हो। ठीक है, तो आने वाले स्टेटों के लिए भी एक जो है बिहार की जनता उसको
एक जो है क्या बोलते हैं उनको, एक मिसाल के तौर पे जो है माना जाए कि नहीं, बिहार की जनता ने अगर उसके साथ में गलत हुआ तो वो आवाज उठाने का भी दम रखते हैं। अच्छा, तो आप प्रत्यक्ष तौर पे एक तरह से ब्लेम दे रहे हैं कि चुनाव में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। जी बिल्कुल हुई है। ये जो है आप गए होंगे, पब्लिक में भी देखे होंगे, जो भी आप रैली भी वगैरह सब में भी देखे होंगे, तो जिस तरीके का जो है जो माहौल था, जिस तरीके का जो है समर्थन था महागठबंधन को, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आना, इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी हुई है। इसको देखने के और जो है जनता को समझने की जरूरत है, और ये हम भी समझ रहे हैं, और हमें भी पता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। तो खैर, जनादेश के बाद अब ये सरकार के ऊपर है कि इस पर जांच होगी नहीं होगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद तेजस्वी जी को आपकी तरफ से कुछ संदेश वगैरह? बस मैं यही कहूंगा कि जनता जो है तेजस्वी जी के साथ में है, तेजस्वी जी आगे बढ़े हैं, ठीक है, उनके साथ में पीछे से जनता है, हम लोग भी पीछे से समर्थन देंगे, और जहां तक हो पाएगा उन साथ पहले भी है, आज भी है, और आगे भी रहे। जी, धन्यवाद।